अस्सलाम वालेकुम जी तलबा। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है सनत तलमीह। इससे पहले हम तशबीह और इस्तारा पर तफसील से बात कर चुके हैं। तशबीह और इस्तारा और तलमीह आज उसी का हिस्सा है। इनका शुमार अदबी इस्तिलाहात या नसरी इस्तिलाहात में होता है, जबकि इस लेक्चर से पहले मतला, मक्ता, काफिया और रदीफ शेरी इस्तिलाहात पर भी जो कि 5 नंबर पर मुश्तमिल आपका ग्रामर का सवाल है उस पर, और 5 नंबर पर मुश्तमिल ये अदबी इस्तिलाहात का सवाल है, इस पर हमारा 10 नंबर के लिए तैयारी का सवाल मुकम्मल हो चुका है। आज सनत तलमीह पढ़ेंगे, तो ग्रामर में आप पर नसरी और शेरी इस्तिलाहात पर या अदबी इस्तिलाहात और शेरी इस्तिलाहात पर 10 नंबर पर MCQs आएंगे। उनकी तैयारी के लिए ये सनत तलमीह भी इसमें शामिल है। सबसे पहले देखते हैं, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। पहले भी बता चुका हूँ कि जितनी भी अरबी नसरी या शेरी इस्तिलाहात हैं, मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ, तशबीह, इस्तारा, तलमीह, ये सब के सब अरबी ज़ुबान है। या भी MCQs में सवाल आया, आपका जवाब होना चाहिए अरबी ज़ुबान का लफ्ज़। इसके बाद ये मैंने लिखा है, इल्म बयान के ज़रिए अल्फाज के मफ़हूम की वज़ाहत की जाती है। इसमें तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल और तनाया शामिल हैं। इल्म बयान जो है इसमें अल्फाज से बहस की जाती है, जबकि इल्म बदी के जरिए कलाम में खूबसूरती पैदा करने के तरीकों को सनाया कहा जाता है। सनाया मैनवी की एक किस्म सनत तलमीह है। सनाया और बदाया जो है ये कलाम में खूबसूरती पैदा करने के तरीके होते हैं। सनाया मैनवी की एक किस्म सनत तलमीह है, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तलमीह के लग़वी मैनी, लग़वी मैनी वो होते हैं जो लुगत में डिक्शनरी में बयान किए गए हों। इशारा करना, सरसरी निगाह डालना। देखें, मुख्तसर और जामे गुफ्तगू जो होती है ये अच्छा असर रखती है, मुतसिर होती है, तो हर कोई इसको पसंद करता है। तो तलमीह में भी कुछ ऐसा ही है। इस्तिलाही मफ़हूम देखें कि महज चंद अल्फाज के जरिए किसी मशहूर पुरानी आयत, हदीस, ज़रबल मिसल, कौल, किस्सा या कहानी की तरफ इशारा करना तलमीह कहलाता है। ये सनाए मैनवी की अहम किस्म है। तलमीह में क्या हो सकता है? कोई कौल हो सकता है, कोई किस्सा हो सकता है, कोई वाक़या छुपा हुआ हो सकता है, कोई पुरानी आयत हो सकती है, उसके अंदर एक पूरा वाक़या मौजूद हो सकता है, इस तरह हदीस हो सकती है, ज़रबल मिसल हो सकती है। तो ये सब की सब क्या है, तलमीह में शुमार होती हैं। जब भी आपके शार में जब आप गज़लें पढ़ेंगे या गज़लें पढ़ेंगे, कोई ऐसी तलमीह का इस्तेमाल हो जाए तो आपने तशरीह में उसकी वजाहत करना होती है। उसको 10-12 लाइन में या वाक़े के मुताबिक तकरीबन जो है उसको वजाहत के साथ बयान करना होता है, इससे अच्छे नंबर मिलते हैं। फिर मैंने चंद तलमीहात, अहम तलमीहात जो हैं ये लिखी हैं। आतिश नमरूद, आप जानते हैं नमरूद जो है ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में वो एक बादशाह था जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था, क्योंकि उन्होंने नमरूद को खुदाई का दावा करने से और शिर्क करने से रोका था। तो इस पर शायर ने क्या खूब कहा, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने, कि आतिश नमरूद में बेखतर कूद पड़ा, आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो ये तलमीह का शेर है, इसमें तलमीह का इस्तेमाल हुआ है। वाक़या है इसके अंदर आबे हयात, आप जानते हैं कि आबे हयात जो है जैसे खिज़र अलैहिस्सलाम ने किया हुआ है, तो ये भी इसके अंदर भी एक पूरा वाक़या तलमीह मौजूद है। और इनके सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जो हवा में प्रवास करता था, जिन्नात आपके ताबे थे, तो ये भी तलमीह है। तख्त ताउस शाहजहां का बनाया हुआ, जिसको बाद में नादर शाह या अहमद शाह अब्दाली ईरान लेकर गया था, जब उसने वहाँ पर मुगलों को जो है शिकस्त दी। तो ये भी तख्त ताउस भी एक तलमीह है, बहुत कीमती बादशाह का उस वक्त का बनाया हुआ था। जो है शेर, जब कोई मुश्किल काम सर अंजाम दिया जाए तो मुश्किल काम करना, कोई मुहिम सर अंजाम देना, उसको
जुए शेर की ये तलमी इस्तेमाल होती है। उसने यूसुफ, आप जानते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान मजीद में सबसे खूबसूरत तरीन किस्सों में शुमार होता है। तो शायर ने कहा कि उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में गुश्ते ज़ना, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में गुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये तलमीज़ है। चाहे यूसुफ वो कुआं जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसके भाइयों ने फेंक दिया था, तलमीज़ है। बरादरान यूसुफ, जब कोई किसी के साथ दगा करता है तो उसके लिए बरादरान यूसुफ की तलमीज़ लगाई जाती है। तो उन्होंने धोखे से भाई को जो है वो कुएं में डाला, फिर उसके बाद बेच दिया। बाजार मिस्र, मिस्र का वो बाजार जहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली लगाई गई, ये भी तलमीज़ है। सब्र अय्यूब, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र के बारे में ये भी तलमीज़ है। अल्लाह के पैगम्बर सब्र अय्यूब के साथ जी। इसके बाद है जी कारून का खजाना। कारून का खजाना जो बहुत ज़्यादा खजाना था, तो वो उसके साथ ही ज़मीन में दफन हो गया था, ये भी तलमीज़ है। वो पहाड़ जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे, तलमीज़ है। जो इसे पहले बता दिया कोई मुश्किल काम अंजाम देना हो तो। यदे बिज़ा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा, वो हाथ को निकालते तो वो रोशन हो जाता था, ये भी तलमीज़ है। इसके अलावा लैला मजनू है, हीर रांझा है, जो जितने हैं ये लोक दास्तानें किस्से हैं, सब के सब तलमीज़ात में इनका शुमार होता है। ये फिर मैंने एक शेर लिखा है, इसके अंदर एक और भी तलमीज़ आ जाएगी। इब्ने मरियम अगर आप लिख लें, ये भी तलमीज़ है। इब्ने मरियम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो है ये इब्ने मरियम जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। शायर ने क्या खूब कहा, इसके लिए भी इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, ये भी तलमीज़ है। ये भी मैंने एक तलमीज़ का शेर लिखा है। ना घोड़े सिकंदर ना कपड़े धारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। तो सिकंदर आज़म जैसे इतने बड़े फातह हुक्मरान जिसने हद से ज़्यादा दुनिया फतह की, लेकिन वो भी मट्टी खाक में मिल गया और आज उनके निशान भी नहीं है। और कपड़े दारा भी ईरान का एक बहुत नामवर बादशाह गुजरा है, हुक्मरान गुजरा है, तो उसका भी आज कोई निशान नहीं है। तो इनके अंदर भी उन बादशाहों का जिक्र हुआ, ये भी तलमीज़ है। ये ज़्यादा अहम बातें थी जो आपको बता दी हैं। तो इससे पहले मेरे जो लेक्चर वो यूट्यूब पे मौजूद हैं, वो ज़रूर देखें। आप अपने 10 नंबर की तैयारी के लिए इससे भरपूर इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। फ़खर भट्टी के नाम से मेरा ये उर्दू लेक्चर के चैनल जो है, इसको दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें ताकि इनका ये सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे। उम्मीद है आज आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।